हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं आज आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसे आर्टिकल पर डिस्कशन जो मुझे लगता है कि आपके और मेरे हम दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप सब लोग जानते हो कि एक बहुत मेजर कंसर्न जो है वो हमेशा से हमारे लिए रहा है कि जब भी कोई भी हमारे देश में एक बड़ा एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है, बड़े से मेरा मतलब ये है जब लाखों कैंडिडेट ऐसे एग्जामिनेशन को देते हैं जिसमें अच्छा प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, एग्जाम कंडक्ट होने के बाद में कैंसिल होकर पोस्टपोन किया जाता है, प्रॉपर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ना मिलने की वजह से कोई भी एक बच्चे का अटेम्प्ट वेस्ट हो जाता है। और जब इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती है, जब लार्ज वॉल्यूम के अंदर एग्जामिनेशन कंडक्ट करने की बात की जाती है, तो कुछ गिनी चुनी ऑर्गेनाइजेशंस है जो इन एग्जाम्स को कंडक्ट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल घोषित की जाती है, जैसे यूपीएससी हो गई, सीबीएसई हो गई, और वैसे ही हमारे लिए एनटीए जो है वो भी एक ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे देश में होने वाले 14 बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाती है, जिसमें से एक ऐसा एग्जाम है जिसके लिए शायद आप और मैं सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और वो है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। अब अगर बात की जाए तो पिछले एक साल के अंदर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, जेई एग्जामिनेशन, नीट एग्जामिनेशन अगर आपने देखा हो तो बहुत ही बुरे हाल में करवाया गया है। कई बार इस एग्जामिनेशन को कैंसिल करना, पेपर लीक जैसे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा है, पोस्टपोन होना, और इस प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से बहुत सारे बच्चे का अटेम्प्ट और टाइम वेस्ट होता है। इन सब के साथ साथ एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि जो ये पैसा है, एग्जामिनेशन फॉर्म्स जो है, एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है, उनकी कीमत बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि आपको कहा जाता है सीबीटी एग्जाम करवाया जाएगा और उसके लिए बेटर फैसिलिटीज के लिए पैसा ज्यादा लगेगा। बट अगर बात की जाए तो ऑफलाइन पेपर कंडक्ट हुआ था 2024 जून के अंदर यूजीसी नेट का, और वो पेपर जैसे ही हुआ था अगले ही शाम 7 बजे से पहले उस पेपर को कैंसिल करना पड़ा था, क्योंकि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने खुद आके ये बताया था कि डार्क वेब पर पेपर लीक हो गया है और इस वजह से पेपर कैंसिल हो गया है, और फिर आपका पेपर दोबारा से सीबीटी मोड पर कंडक्ट करवाया गया था। बट एक बहुत ही शॉकिंग सा रिजल्ट है जो पैनल का, एनटीए के पैनल का निकल के हमारे सामने आया, और उस पर आज मैं आप लोगों से चर्चा करने वाली हूँ। क्या उनका कहना है, क्या वाकई में पेपर पेन पेपर बेस्ड या ऑफलाइन हो जाना चाहिए या पेपर ऑनलाइन होना चाहिए। वीडियो देखिएगा, अगले 5 मिनट शायद आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा क्योंकि वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आप जेआरएफ अड्डा पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मेरा काम सिर्फ आपको यूजीसी नेट पेपर 1 और कंप्यूटर साइंस के लिए पढ़ाना नहीं, बट अपना ओपिनियन रखना भी है। और मुझे लगता है कि आपके लिए भी यही जरूरी है, क्योंकि एजुकेशन का रियल मीनिंग यही है कि हम हमारा सोच बनाए, हमारी लर्निंग एबिलिटीज इंप्रूव करें और अपने ओपिनियन को जो है वो एक अच्छे आर्टिकुलेशन पॉइंट के साथ में सामने रख सके। अगर आप मेरे साथ में तैयारी करना चाहते हैं, यूजीसी नेट की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ में पेड कोर्सेज पर आना चाहते हैं तो जेआरएफ अड्डा का प्रीमियम वर्जन ले सकते हो। 12 महीने की वैलिडिटी है, 2 बार यानी कि जून और दिसंबर दोनों के बैचेस आपको लाइव दे दिए जाएंगे, और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। बट आप सभी लोग जो है वो आज सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा पर मुझे ज्वाइन करें। जैसे आप सब देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये जो है वो आर्टिकल है, पैनल सेज रिटर्न टू पेन पेपर मोड, और ये पढ़ते ही जो है मुझे 2024 का इंसिडेंट याद आ गया। मेरी लाइफ में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट मैं कह सकती हूँ, शायद पहली बार मुझे इतना इमोशनली ड्रेन फील हुआ जब कोई एक बच्चे ने मुझे लिखकर भेजा कि मैम आई एम प्रेग्नेंट एंड स्टिल आई वेंट टू गिव दिस ऑफलाइन एग्जामिनेशन एंड द एग्जामिनेशन वाज कैंसिल्ड द अदर डे। और वो सुन के मुझे बहुत इमोशनली वीक महसूस हुआ। तो मैं वो इंसिडेंट एकदम ट्रिगर मेरा हुआ, शायद बहुत सारे बच्चों का होगा जब ये लाइन वो पढ़ेंगे। बट यस, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है एजुकेशन की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ऊपर, उन्होंने बताया कि ये जो आप लोगों का 2024 का एग्जामिनेशन थे उसमें बहुत ज्यादा जो है वो कॉन्फिडेंस अभी गेन नहीं कर पा रही है, और रिकमेंड जो है वो बोल रहा जा रहा है कि पेन पेपर मोड पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। अब ऑफलाइन और ऑनलाइन का कंपटीशन तो देखो हम लोग करेंगे ही ऑब्वियसली। अब देखो पेन पेपर मोड जो है उनके लिए बोला जा रहा है कि वैसे तो देखो पेपर लीक हुआ था और अगले दिन ही कैंसिल हो गया था, बट ऐसा कहा जा रहा है कि देखिए और भी बहुत सेवरल तरीके हो सकते हैं। जैसे यूपीएससी एग्जामिनेशन आज तक ऑफलाइन ही हुआ है, सीबीएसई के बहुत सारे एग्जामिनेशन ऑफलाइन आते हैं, बट उनमें कभी भी ये प्रॉब्लम्स नहीं आती है। तो पैनल का ये कहना है कि आप बहुत अच्छे से इसको देखिए, ऑब्जर्व करिए, और फिर आप भी जो है वो पेन पेपर मोड पर ही एग्जाम लीजिए, क्योंकि जो आपका सीबीटी मोड है उसमें भी ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस नहीं है, प्लस उसका एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ज्यादा महंगा हो गया है और बच्चे के लिए अफोर्डेबिलिटी कम होती जा रही है, ऐसा इनका कहना है। अब देखो अगर देखा जाए तो 14 कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एनटीए कंडक्ट करता है, और हमारे लिए जो बड़ा एग्जाम यूजीसी नेट है, सीएसआईआर नेट है, जो आपका नीट है ना, इन सभी एग्जामिनेशन के अंदर हमने देखा कि कैसे पेपर लीक के प्रॉब्लम्स हुए थे। इन्होंने ये बताया कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के अंदर रिस्क है।
बट जो आप लोगों का पेन पेपर मोड है उसके अंदर जो है वो यस अपॉर्चुनिटीज होती है पेपर लीक्स की, बट जो सीबीटी होता है वो भी हैकिंग की वजह से या इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से प्रॉब्लम फेस कर रहा है। इस तरीके से ये ऑफलाइन को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज है वहां पर आप एग्जाम कंडक्ट करवाइए rather देन प्राइवेट इंडस्ट्री। अभी क्योंकि इन्होंने पैसों की भी बात करी है। देखो एनटीए के फाइनेंसेस की अगर बात करें तो लगभग पिछले 1 साल के अंदर इन्होंने बोला कि 3,512 करोड़ इन्होंने जो है वो कमाए हैं फॉर्म से, और 3,000 जो करोड़ है इन्होंने खर्चा किया है। मतलब 448 करोड़ जो है लास्ट 6 ईयर के अंदर इनको फायदा हुआ है, ऐसा इन्होंने बोला है ना। पिछले 6 साल का डेटा ये बता रहे हैं। और इंटरनल कैपेबिलिटीज इनको और ज्यादा स्ट्रेंथन करनी चाहिए और पेपर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करना चाहिए, ये भी इस पैनल का कहना है। अब अगर आप इस पूरे आर्टिकल को ध्यान से पढ़ोगे तो आप सभी लोगों को भी वही ट्रिगर होगा कि ऑनलाइन बेटर है कि ऑफलाइन बेटर है। ऑनलाइन में भी हैकिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम होते हैं। प्राइवेट कोचिंग या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर जब एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं तो वहां पर झोलमेल के रीजंस बताए जा रहे हैं और ये सब चीजें हो सकती है। पेपर लीक यहाँ पे भी हो सकता है। बट ऑफलाइन पेपर की अगर हम लोग बात करें तो जो ऑफलाइन पेपर है वहां पर भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे सामने तो रिसेंट एग्जाम है 2024 का, कैंसिल हुआ ही था। तो आखिर ऑफलाइन होना चाहिए पेपर या नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर डिबेट चल रही है। अगर आप नोटिस करो तो अभी तक 31 दिसंबर से आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं और एनटीए ने डेट शीट रिलीज नहीं करी है। एनटीए ने बताया नहीं है कि कब कौन सी तारीख को किसका एग्जाम होने वाला है सब्जेक्ट वाइज, है ना। ऑल्दो हम जानते हैं 10 शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा, 5 दिन के अंदर एग्जामिनेशन होगा, बट अभी तक हमें वो भी क्लैरिटी नहीं है। तो आखिर क्या प्लानिंग चल रही है, क्या सोच चल रही है, वो इस आर्टिकल से हम शायद थोड़ा समझ पा रहे हैं। वैसे अगर मुझसे कोई पूछा जाए तो देखो वैसे तो पेन पेपर मोड बुराई है नहीं, अगर गवर्नमेंट सेंटर्स पर हो जाता है या जैसे यूपीएससी कंडक्ट करवाता है वैसे हम लोग कंडक्ट करवाए तो थोड़ा प्रूफ्ड है, बच्चे के लिए थोड़ा फायदा है। बट अगर ऑनलाइन मोड की हम लोग बात करें तो ऑनलाइन मोड के अंदर भी आप लोग हैकिंग प्रूफ सिस्टम्स के थ्रू एग्जामिनेशंस दे सकते हो। एसबीआई जैसे ऑर्गेनाइजेशंस, आईबीपीएस जैसी ऑर्गेनाइजेशंस सालों से अपना ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाती आ रही है और वहां पर कभी भी इस तरीके के लीक का प्रॉब्लम, हैकिंग का प्रॉब्लम हमने नहीं देखा है। दोनों में ही अपने अपने प्रोज हैं और कॉन्स हैं। आपको क्या लगता है आप जरूर बताइएगा। मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको सीबीटी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पर मेहनत करनी चाहिए। आपके पास खूब पैसा है और आप बच्चे से पैसा भी खूब ले रहे हो, और अगर आपको पेन पेपर मोड पर जाना है तो फिर आपको यूपीएससी जैसा एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना होगा, क्योंकि किसी भी एक बच्चे के लिए बहुत बड़ा झटका होता है कि आज वो एग्जाम देके आ रहा है, उसका एग्जाम अच्छा हुआ है और कल वो पेपर कैंसिल हो जाता है। तो दोनों के ही नुकसान बहुत भारी है, फायदों से ज्यादा बड़े नुकसान है और उन पर मुझे लगता है कि फोकस किया जाना चाहिए। फिर आप क्या प्रेफर करते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जरूर बताइएगा। और इस न्यूज पर मेरी बहुत ज्यादा नजर रहेगी। जैसे ही इस पैनल के ऊपर कोई भी डिसीजन आता है मैं जरूर आप सभी लोगों के लिए वीडियो बनाकर बताऊंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी आप सभी लोगों से हमारे अगली इस न्यूज की कड़ी के अंदर। धन्यवाद।